मैं नैमिषारण्य धाम पहुंचा हूँ, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? वाह, महाशिवरात्रि के दिन नैमिषारण्य धाम पहुंचना बहुत शुभ है। ये दिन भगवान शिव की आराधना और ध्यान के लिए विशेष होता है। वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और वातावरण का भरपूर आनंद लीजिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। माना जाता है कि यहाँ ऋषियों ने वेदों की रचना की थी। ये स्थान आध्यात्मिक शांति और ध्यान के लिए भी प्रसिद्ध है। क्या आपको इसके बारे में और कुछ जानना है? यहाँ पहुँच के यहाँ का मुख्य आकर्षण है, जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, दयालिक स्थल जहाँ महर्षि व्यास ने पुराणों की रचना की थी, हनुमानगढ़ी एक प्रसिद्ध मंदिर जहाँ भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं, दधीची कुंड यहाँ पर ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियां दान की थी, मिश्रित तीर्थ एक और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल जहाँ विभिन्न ऋषियों के आश्रम है। इन सभी स्थलों की यात्रा करते समय आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। क्या आपको कुछ और जानकारी चाहिए? पर आप सबसे पहले यहाँ के पवित्र कुंड में स्नान कर सकते हैं, जिसे बहुत पुण्यमान माना जाता है। इसके बाद आप कुंड के चारों ओर घूमकर यहाँ की आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्थित मंदिरों में दर्शन करना भी एक महत्वपूर्ण अनुभव होता है। क्या आप आगे के लिए भी जानना चाहेंगे? लेख विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। स्कंद पुराण, महाभारत और वामन पुराण में इसका विशेष वर्णन है। माना जाता है कि ये ब्रह्मांड का केंद्र है, जहाँ सृष्टि की रचना हुई थी। ऋषि दधीची ने यहीं अपनी हड्डियां दान की थी, जिससे वज्र बनाया गया था। इसकी महत्ता इसलिए भी है क्योंकि ये स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और यहाँ ध्यान तथा साधना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। महादेव से कैसे जुड़ा है, उसका उल्लेख करो और बताओ। चक्र तीर्थ का महादेव से जुड़ाव इस तरह है कि ये स्थान भगवान शिव के अनेक लीलाओं और ऋषियों की तपस्या का केंद्र रहा है। माना जाता है कि यहाँ पर ऋषि दधीची ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उनकी कृपा से ही अपनी हड्डियां दान कर सके। शिव जी की कृपा से ही ये स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। इसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है, जहाँ इसे पवित्र तीर्थों में से एक माना गया है। क्या आप इस बारे में और कुछ लेख है वो श्लोक मुझे बताओ, और क्या लिखा है ये बताओ। शिव पुराण में चक्र तीर्थ का वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है। चक्र तीर्थ समुद्भूतम सर्व पाप प्रणाशनम। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 11। इसका अर्थ है कि चक्र तीर्थ का उद्भव सभी पापों का नाश करने वाला है। ये स्थान अपनी पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ सभी पापों का नाश होता है और भक्तों को मुक्ति मिलती है। क्या आप और कुछ पूछना चाहेंगे? है कि इन चक्करों से सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद मिलता है। आप अपनी श्रद्धा और समय के अनुसार चक्कर लगा सकते हैं। क्या आप और कुछ जानना चाहेंगे? वेदों में चक्र तीर्थ की परिक्रमा का कहाँ पर उल्लेख है? नैमिषारण्य की 84 कोसी परिक्रमा का उल्लेख विशेष रूप से पुराणों में मिलता है। नैमिषारण्य की आगे बताओ। चक्र तीर्थ के बाद आप विशेष रूप से पुराणों में मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें नैमिषारण्य के पूरे क्षेत्र की परिक्रमा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह परिक्रमा करने से भक्तों को विशेष पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या आपको और कुछ जानना है? माँ ललिता देवी मंदिर जो कि नैमिषारण्य धाम के पास ही है, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? माँ ललिता देवी मंदिर नैमिषारण्य धाम के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ देवी सती का हृदय गिरा था। इस मंदिर में देवी ललिता की पूजा की जाती है। यात्रा के दौरान ये शक्तिपीठ है। हाँ, यह एक शक्तिपीठ है। माना जाता है कि यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था और यह स्थान भक्तों के लिए बेहद पावन है। यहाँ देवी ललिता की पूजा करने से भक्तों को विशेष आशीर्वाद मिलता है। आपके पास और कोई सवाल है? व्यास गद्दी के बारे में भी मुझे थोड़ा बताओ। व्यास गद्दी वह स्थान है जहाँ महर्षि वेद व्यास ने पुराणों को और महाभारत की रचना की थी। यह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल है, जहाँ ऋषियों ने शास्त्रों का संकलन किया था। यहाँ पर भक्त आकर ध्यान और शांति का अनुभव कर सकते हैं। और कुछ जानना चाहेंगे? नहीं, अभी के लिए इतना ही। क्या मुझे आसपास में पार्किंग बता सकते हो? मैं नैमिषारण्य धाम पे हूँ, मुझे अगर कोई पार्किंग स्लॉट आसपास देख के बता सकते हो तो बड़ी मदद हो जाएगी। तो अब हम नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम स्नान करेंगे। एक एक करके मैं आप लोगों को पूरे वीडियो दिखाऊंगी। यह है चक्र तीर्थ और इसमें सब लोग स्नान करते हैं। चक्र बने हुए हैं और आप देखिए, यह है चक्र तीर्थ। इसमें 3 बार
डुबकी लगानी पड़ती है, 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस तरह से नैमिषारण्य का ये चक्र तीर्थ है। और जितनी भी आपको पहले जानकारी दी गई है यहाँ पर कि नैमिषारण्य के पूरे मंदिरों की। दोस्तों यहाँ पर शिव का मंदिर भी है जो शिव जी को समर्पित है, और राम जी का मंदिर भी है जो राम जी को समर्पित है। यहाँ पर राम भगवान की पूजा की जाती है, और माँ दुर्गा का मंदिर भी है, और नरसिंह मंदिर भी है। बहुत सारे मंदिर हैं, मैं एक एक कर